नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @अनुराग तिवारी 7149 पे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री से लेज़र को प्रिपेयर करना सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लेज़र से ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो पहली सीढ़ी हम लोगों की थी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद लेज़र पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन कौन होती हैं दोस्तों? जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें मैंने आपको पूरा डीपली नहीं बताया है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे, जैसे कैश का या किसी बैंक अकाउंट का, तो उसको पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने टैली में देखा होगा कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस खोलते हैं तो पर्टिकुलर अकाउंट का नाम ओपन नहीं होता है। उसमें क्या ओपन होता है भाई? कैपिटल अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है, अच्छी चीज है अगर जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ट्यूटोरियल उन दोनों के लिए है जो अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को बनाना भी चाहते हैं। अब जैसे टैली में क्या है भाई, हमने जर्नल एंट्री कर दी, लेज़र पोस्टिंग अपने आप हो रही है। लेकिन जब तक आप लोग लेज़र पोस्टिंग कैसे प्रिपेयर होती है अगर नहीं जानेंगे, तो अपना सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे? अब चाहे वो पाइथन ज़ेंगो का यूज़ करें, पाइथन किंटर का यूज़ करें, MS एक्सेल का यूज़ करें, MS एक्सेस का यूज़ करें, VB.NET यूज़ करें, जावा करें, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, भाई जब तक फंडा नहीं मालूम है तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को आप लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये उन दोनों के लिए है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करना चाहते हैं और साथ ही साथ अकाउंटिंग को भी सीखना चाहते हैं। और दोस्तों, भाई टैली ने तो हमको करके दे दिया, लेकिन हमको भी तो चीज़ें मालूम होनी चाहिए ना कि भाई जर्नल एंट्री क्या होती है, लेज़र पोस्टिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बना, उसके बाद उससे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सारी रिपोर्टें कैसे जनरेट हुई। ठीक है, अकाउंटिंग की दुनिया में दोस्तों बस 3 चीजें होती हैं: मास्टर, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। मास्टर जो कि हम लोग अपने अकाउंट से बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, लेकिन रिपोर्ट की तो बात ही मत पूछिए दोस्तों। आजकल के समय में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यूट्यूब है, वो भी अपनी रिपोर्टें क्रिएट करती हैं, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में MIS जैसी चीज़ों का यूज़ करती, वहाँ पे टैली नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक बारीक से बारीक चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट, एक मोबाइल फ़ोन, यूपी में 8,000 मोबाइल फ़ोन बिके, और वहीं अगर हम लोग दूसरे स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र की, तो वहां पर 9,000 मोबाइल बिके। तो अब कंपनी को ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो रिपोर्ट से एनालिसिस करेगी कि ऐसा क्या हुआ कि यूपी में 8,000 सेल हो रहे हैं और महाराष्ट्र में 9,000। वो एक एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेगी, और वो कैसे पकड़ पाएगी? रिपोर्ट से। ठीक है, तो रिपोर्ट की कोई सीमा नहीं होती है। रिपोर्ट मतलब होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे अपनी रिपोर्टों को कस्टमाइजेशन की ओर भी ले जा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जिसमें टैली TDL बता रहा हूं। अभी आगे आने वाली सीरीज में हम लोग MS एक्सेल और VBA और पाइथन की हेल्प से एक भाई टैली से हम एक्सेल में डेटा ले गए, फिर उसके बाद उस डेटा को एनालिसिस रिपोर्ट में दिखाना, स्लाइसर को जोड़ना, MIS बनाना, ये सब भी आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक जो सीढ़ी होती है
वो हम लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं दोस्तों आप लोगों को जर्नल एंट्री समझा चुका हूँ, लेजर पोस्टिंग समझा चुका हूँ। अब हम लोग ट्रायल, दोस्तों हम लोगों ने जर्नल एंट्री भाई ये तो समझ लिया ना, है ना, इससे लेजर पोस्टिंग हुई ये भी समझ लिया। अब आज क्या समझना है भाई, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखिए मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मिस्टर बी, ठीक है, बी फॉर बेबी, ठीक, और मिस्टर पी, पी मतलब पापा, ठीक है, ये अपने पापा से रोज 10 रुपए लेते हैं। ठीक है, तो अब ये अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे भाई, 10 रुपए पापा से रिसीव हुए, एक बार लिख लिया, फिर दोबारा लिखा 10 रुपए रिसीव हुए, तिबारा लिखा 10 रुपए रिसीव हुए, ठीक है, चौथी बार लिखा 10 रुपए रिसीव हुए। तो ये तो एक सिंगल एंट्री हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसमें ड्यूल एंट्री करें कि ये पापा इनको क्या देते हैं, पॉकेट मनी, ठीक है, तो 10 रुपए कैश को डेबिट कर देंगे और पॉकेट मनी क्या है, हमारी इनकम, हमारी नहीं, ये मिस्टर बी की, तो वो क्रेडिट हो जाएगी, है ना, पॉकेट मनी 10 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हम लोग जर्नल एंट्री करते रहते हैं। फिर कैश का लेजर बनता है भाई, है ना, जितनी बार 10 रुपए डेबिट होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, है ना, और 4 बार, मान लो 4 बार हुआ, तो टोटल कितने हो गए भाई, 40 रुपए हो गए। तो ये 40 रुपए ट्रायल बैलेंस में बस क्या जाना चाहिए भैया, कैश डेबिट में 40 रुपए और पॉकेट मनी क्रेडिट में 40 रुपए, बस दिस इज द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर लेजर का जितना टोटल बैलेंस होगा, ठीक है, वो उठ करके हमारे ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। ठीक है, इसको अनदर एग्जांपल से समझते हैं। इसको थोड़ा सा भाई डिलीट कर दें, डिलीट होगा इरेजर, ठीक है, ये थोड़ा सा दोस्तों डिलीट कर देता हूं। ये तो काफी देर में डिलीट हो रहा है, चलिए इतने से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, अब हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं कि मिस्टर क्यू है, ठीक है, इनका खाता पीएनबी बैंक में है, अच्छी बात है। अब किसी तारीख को इन्होंने कैश जमा किया, ठीक है, 9,000 रुपए और अपना पीएनबी में खाता खुलवा लिया। ठीक, फिर किसी अदर तारीख को इन्होंने कैश डिपॉजिट किया 16,000 रुपए, ठीक है, फिर किसी तारीख को इन्होंने क्या किया, कैश को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, 6,000 रुपए। अब सबसे पहले तो जर्नल एंट्री समझिए भाई, बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, है ना, बैंक हमारा 9,000 से डेबिट हो जाएगा जब जर्नल एंट्री आप करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई, इसी तरह फर्स्ट एंट्री के बाद सेकेंड एंट्री में क्या होगा कि बैंक डेबिट होगा 16,000 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। फिर तीसरी एंट्री में क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब इससे लेजर कैसे बनेगा, अगर हम पीएनबी का लेजर बनाएंगे दोस्तों, तो भाई यहाँ पे डेट जैसे टैली बनाता है ना, फिर पर्टिकुलर किसने डेबिट किया या किसने क्रेडिट किया और क्या बैलेंस चला। तो फला तारीख को कैश ने पीएनबी को 9,000 से डेबिट किया, है ना, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पेज भर गया है। ठीक है, ये पीएनबी का खाता। अब यहाँ पे पहली बार 9,000 डेबिट हुआ, है ना, फिर दूसरी बार भाई 16,000 डेबिट हुआ,
ठीक है। फिर तीसरी बार हमारा 6,000 रुपये क्रेडिट हुआ। तो ओवरऑल ये तो हमारा लेजर बन रहा है और हर बार बैलेंस भी निकल रहा है कि 16,925 में 6 गए 19,000। तो जो 19,000 रुपये है ये बैंक अकाउंट के ट्रायल बैलेंस में शो हो जाएगा। मतलब जो बैलेंस बचा किसी पर्टिकुलर पीरियड में, जो उसका बैलेंस बचा उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। अब दोस्तों इसमें बहुत सी MIS रिपोर्टें भी होंगी और बहुत सी रिपोर्टें होंगी, वो हम लोग जब इसको प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे तो बेटर ढंग से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री से लेजर तैयार करना सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। जर्नल एंट्री व्यापार के हर लेन देन का पहला और मुख्य रिकॉर्ड है। इसे डेबिट और क्रेडिट नियमों के अनुसार लिखा जाता है। हर जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा बराबर होगा। लेजर को हिंदी में खाता भी कहा जाता है। यह जर्नल एंट्री के बाद व्यापार के प्रत्येक खाते का विस्तृत रिकॉर्ड है। लेजर एक ऐसी किताब या डिजिटल फाइल है जिसमें हर खाते का लेन देन अलग अलग पन्नों पर या खंडों में लिखा जाता है। यह दिखाता है कि किसी खाते में कितना पैसा आया डेबिट और कितना पैसा गया क्रेडिट। लेजर का महत्व। व्यवस्थित जानकारी। हर खाते की जानकारी एक जगह मिलती है। लेन देन का विश्लेषण। यह दिखाता है कि किसी खाते में कुल शेष बैलेंस कितना है। रिपोर्ट्स के लिए आधार, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए लेजर का उपयोग होता है। ट्रायल बैलेंस एक वित्तीय विवरण है जो एक निश्चित अवधि में व्यापार के सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को सूचीबद्ध करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लेन देन सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए हैं और डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर है। ट्रायल बैलेंस एक रिपोर्ट है जिसमें लेजर के सभी खातों का डेबिट और क्रेडिट संतुलन लिया जाता है ताकि यह जांचा जा सके कि लेखांकन में गणितीय त्रुटि तो नहीं हुई है। ट्रायल बैलेंस का महत्व। गणना की शुद्धता की जांच। यह जांचने में मदद करता है कि सभी लेन देन सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट किए गए हैं। रिपोर्ट्स का आधार, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। लेन देन की समीक्षा। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो यह गलतियों का पता लगाने में मदद करता है। ट्रायल बैलेंस यह सुनिश्चित करता है कि आपके लेखांकन में डेबिट इक्वल क्रेडिट है। अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं होता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। तो दोस्तों ये एक सारांश था जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस का। ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हमने अगर कैश डिपॉजिट किया पीएनबी में, ठीक है, तो पीएनबी को हमने डेबिट किया 8,000 से, है ना, मान लेते हैं 8,000 रुपये डिपॉजिट किए। फिर हम लोग टू कैश कर देते हैं 8,000 रुपये से। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब जब इसका, ये तो जर्नल एंट्री हो गई हमारी, है ना। जर्नल एंट्री से फिर हम इसी तरह लेजर अगर पीएनबी का बनाएंगे तो यहाँ पे टैली हमें डेट दे देता है, पर्टिकुलर्स दे देता है ना, और डेबिट अमाउंट दे देता है, क्रेडिट अमाउंट दे देता है, बैलेंस दे देता है। ठीक है। अब हमने ये किस पर्पस के लिए डिपॉजिट किया, कितने बजे डिपॉजिट किया, है ना। अब पर्पस में भी मान लो कई पर्पस हैं, वो पर्पस हमें लिखना है कि हमें एक्सपेंस के लिए किया या एफडी बनाने के लिए किया या सप्लायर को पेमेंट करना था तो हमने कैश डिपॉजिट किया। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं, है ना, इनको भी इम्प्लीमेंट करना। तो ये हम लोग, टैली में ऑप्शन नहीं है, टैली को कस्टमाइज कर सकते हैं या खुद का कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बस फंडे को समझना है कि मास्टर लेना है, मास्टर से यूजर्स क्या करेगा, मास्टर्स बना लेगा और ट्रांजेक्शंस कर देगा। ठीक है, मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शंस। अब पॉपुलर सॉफ्टवेयर वही होगा जो रिपोर्ट पर अपनी कमांड रखे, जो हमको रिपोर्ट दे सके। दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कितनी गहराई से वो हमको रिपोर्टें शो कराता है, वही बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट का मेरा मेन मकसद है कि आप लोग अकाउंटिंग को सीखें, साथ ही साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल को भी सीखें। ठीक है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो बेस होगा वो MS एक्सेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है। एक्सेल काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। एक्सेल
इस समय और पॉपुलर इस वजह से है, देखिए एक तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ने जो को पायलट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो भी बेनिफिशियल है एक्सेल लवर के लिए, तीसरा चैट जीपीटी, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट वीबीए, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने मदारी का गेम देखा होगा कि मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मतलब वीबीए एक्सेल को नचाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे हमको तो वीबीए नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल में बस जस्ट टाइप करिए चैट जीपीटी, ठीक है, और फिर आप एक्सेल से क्या करवाना चाहते हैं ये चैट जीपीटी को हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, फ्रेंच, चाइनीज, किसी भी भाषा में आप चैट जीपीटी में लिखिए, ठीक। चैट जीपीटी को अगर आपने समझा दिया तो वो उसका वीबीए कोड आपको दे देगा, और ऐसा भी नहीं है कि गूगल की तरीके हाँ उसको 75 ठो दे रहा है, सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड आपको वो देगा, ठीक है। तो एक्सेल प्लस वीबीए प्लस चैट जीपीटी का यूज करके आप मीडियम लेवल के सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल वीबीए चैट जीपीटी क्या कर सकता है, सेल और परचेज की एंट्री आपको जैसे टैली करता है उससे 10 गुना बेटर करके दे सकता है, ठीक है। एक्सेल वीबीए और चैट जीपीटी आपकी एक्सेल फाइल जो सेल्स वाउचर फीड किया है उसकी जेसन बना करके जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकता है, ठीक है। और आप चाहें तो जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस से पीएल, बैलेंस शीट और रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ठीक, और भी बहुत डेटर्स की एजिंग एनालिसिस है ना, और साथ ही साथ ग्राफ का भरमार पड़ा हुआ है एक्सेल में। लेकिन एक्सेल क्या है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा अगर लार्ज वॉल्यूम में हमारा डेटा हुआ, तो इसको लार्ज वॉल्यूम में डेटा हो तो आप पाइथन की ओर भी रुख कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन दोस्तों काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बेहतरीन लैंग्वेज है, चैट जीपीटी की कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे अगर पाइथन को हटा दिया जाए, ठीक है। अब पाइथन देखिए हर क्षेत्र में है, मैं भी बहुत ही जल्द अब पाइथन की भी सीरीज लाऊंगा, पहले हम लोग भाई एक्सेल वीबीए और चैट जीपीटी का यूज करके अपना एक प्रोग्राम बना ले, है ना। तो ये सीरीज बहुत ही जल्द आएगी दोस्तों, एक्सेल वीबीए प्लस चैट जीपीटी, जो कि 18 एलपीए, ठीक है, 18 एलपीए विथ इन 3 to 4 ईयर्स अगर आपने एक्सेल वीबीए और चैट जीपीटी, ठीक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन किया, किसी भी फर्म में एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर आप अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आप 18 एलपीए, एलपीए मतलब लाख पर एनम, 18 लाख पर एनम तक अर्न कर सकते हैं दोस्तों। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें पढ़नी चाहिए या वही चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमें आगे हमारे लिए मनी को जनरेट कर सकें, ठीक है। नॉलेज अपनी जगह है, मनी अपनी जगह है, ठीक है। तो नॉलेज के साथ साथ मनी को भी गेन करते रहिए, अपॉर्चुनिटी को देखते रहिए, कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है उसी चीज़ को वॉच करिए। अभी जो पॉपुलैरिटी में चल रहा है एक्सेल वीबीए चैट जीपीटी चल रहा है, एमआईएस चल रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग में भी चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है ना। तो मेन जो फोकस आकर के बैठ रहा है वो बैठ रहा है चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस चैट जीपीटी से भी आस्क कर सकते हैं, और मैं भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए सीरीज लाऊंगा एक्सेल वीबीए चैट जीपीटी, जहां पर हम लोग अपने खुद के सॉफ्टवेयर, मिनी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चैट जीपीटी हमारी कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है और कैसे हमें चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। जो चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करते हैं उनको
प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोलते हैं, जिनकी 50 से 60 लाख पर एनम सैलरी होती है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी ट्यूटोरियल के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए।